दिवाली की तैयारी आप पूरी कर चुके होंगे, खरीदारी हो गई है, सजावट भी उम्मीद है कि अब सारे काम निपट गए होंगे, हो चुकी है सजावट, अब बैठे होंगे। तो अब जब चैन से बैठे हैं ना, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या लड़ियों और फूल झड़ियों से इतर आपने बचत और निवेश के दिए जलाए? नहीं जलाए तो हम हैं आपके साथ। चैन की सांस के इस दिवाली स्पेशल शो में मनी 9 के साथ जलाइए बचत के दिए। मैं हूं प्रियंका संभव और मैं आपकी मदद करूंगी बचत और निवेश वाली दिवाली मनाने में। तो सबसे पहले किस बात का ख्याल रखना है आपको? खरीदारी का। कीजिए खरीदारी, फेस्टिवल है, खरीदारी तो करेंगे लेकिन जरा सोच समझ कर। क्या होता है ना, दिवाली आते ही हम सब थोड़ा ज्यादा ही दिलदार हो जाते हैं। इस दिलदारी को जरा संभालिए। सोचना क्यों है जरूरी, अब मैं ये आपको बताती हूँ। क्या होता है, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है ना, वो भी खरीदने लगते हैं। क्यों? क्योंकि खरीदारी करनी है, क्योंकि दिवाली है। ऐसा करेंगे ना तो पता चला कि दिवाली की शॉपिंग के नाम पर आपके आगे का घर का बजट जो है वो भी हिलडुल जाएगा, डगमगा जाएगा। तो करना क्या है, आपको सोचना होगा कि क्या आपको वाकई में इस सामान की जरूरत है या नहीं। क्योंकि दिवाली है इसलिए नया सामान लाना ही है, जेब में पैसे हो या ना हो, उधार लेकर ही शॉपिंग करनी है, तो ये गलत है। अब आप कहेंगे हम उधार नहीं ले रहे हैं, हम तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। तो जनाब, ये जो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं ना, ये भी उधारी है। इसीलिए जरा खर्चों को कंट्रोल कीजिए। बचत के दिए तभी आप जला पाएंगे। तो चाहत और जरूरत में फर्क आपको फिजूल खर्ची से बचा सकती है। जैसे कि आपको एक फोन की जरूरत है, एक स्मार्टफोन से आपका काम चल सकता है, लेकिन आप खरीद ले आएंगे आईफोन। यानी जहां आप 30-35 हजार का फोन ले सकते हैं, वहां 1 लाख का फोन इसलिए खरीदेंगे क्योंकि आईफोन कैरी करना स्टेटस सिंबल है। यही हुई आपसे घालमेल। अपनी जरूरत को नहीं, आपने अपने चाहत को तवज्जो दे दी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। लेकिन भाई इसका भी ख्याल रखिए, जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर फैलाइए। दूसरी बात, कर्ज को कीजिए बाय बाय। पूछेंगे कैसे, तो हम बताते हैं। इस दिवाली में अगर सही मायने में आपको बचत करना है ना, तो महंगे कर्ज को जल्द से जल्द निपटाने की स्ट्रैटेजी बनाइए। कर्ज से जितनी जल्दी छुट्टी कर पाएंगे ना, उतनी ही चैन की सांस आप ले पाएंगे। अपने हर छोटे बड़े कर्ज की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। इसमें आप देखिए कि आपको कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी है और उस पर आप कितना ब्याज दे रहे हैं। इन दोनों का आपको एक कैलकुलेशन रखना है, यानी लोन का फुल अमाउंट और उस पर आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अब 2 तरीके की बात करते हैं, एवलांच और स्नोबॉल मेथड। इन दोनों मेथड का एक ही लक्ष्य है कि आप चुन चुन कर, एक एक कर इन लोन्स को पर निशाना साधेंगे। तो समझते हैं क्या है एवलांच। यानी कि जब बर्फ का एक बड़ा सा पहाड़ टूटता है ना बहुत जोर से, तो एकदम सब कुछ हिल जाता है। तो यही है एवलांच मेथड, जिसमें आप सबसे पहले सबसे बड़ा ब्याज आप जिस लोन पर चुका रहे हैं ना, उसको निपटाने का इंतजाम करेंगे। फिर उससे कम ब्याज वाला लोन अदा करेंगे, यानी कि ब्याज के आधार पर एक क्रोनोलॉजी तैयार करेंगे। बड़ा ब्याज, फिर उससे कम ब्याज वाला लोन और फिर सबसे छोटे ब्याज वाला लोन। ये है एवलांच मेथड। आप भूचाल लाएंगे, सबसे पहले सबसे महंगा कर्ज अदा करेंगे। अब अगर आप ये नहीं फॉलो करना चाहते तो आपके लिए है स्नोबॉल मेथड। ठीक उसके उल्टा है ये। आप पहले छोटी राशि या ब्याज वाले लोन को अदा करेंगे, फिर बड़ी राशि वाले लोन को अटैक करेंगे। स्नोबॉल मेथड उनके लिए सही है जिनके पास बड़ी अदायगी के लिए रकम नहीं है, तो वो छोटी छोटी राशि से शुरुआत करेंगे। पहले छोटा लोन मिटाएंगे, फिर उससे जो थोड़ा बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। ठीक वैसे ही जैसे बर्फ का गोला पहले छोटा रहता है, लुढ़कते 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 वो बड़ा गोला बन जाता है। और यही है स्नोबॉल मेथड। पटाखे नहीं, बीमा खरीदिए। बचत और निवेश वाली दिवाली में पटाखों की नहीं बल्कि बीमा की जगह है। जीवन बीमा और हेल्थ बीमा, ये आपके फाइनेंशियल प्लान के 2 बड़े अहम एलिमेंट हैं। अगर आप घर के अर्निंग मेंबर हैं तो इसका ख्याल रखें कि आपकी आय के 10 गुना तक का जीवन बीमा कवर आपके पास होना ही चाहिए। इससे थोड़ा सा और बड़ा भी आप ले सकते हैं, लेकिन 10 गुना से कम नहीं लीजिएगा। अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो कम से कम आपका जो परिवार है उसकी वित्तीय जरूरतें इस बीमा के क्लेम से पूरी हो जाएंगी। हेल्थ बीमा भी बेहद जरूरी है। केवल अगर दफ्तर से मिले ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे आप बैठे हुए हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। अपने लिए और परिवार के लिए
अलग से एक इंडिपेंडेंट बीमा जरूर लीजिएगा। अगर ग्रुप हेल्थ कवर में 10 लाख का कवर मिल रहा है तब भी आपको अलग से 10 लाख का कवर अपनी फैमिली के लिए एक फ्लोटर प्लान के जरिए लेना ही चाहिए। मान लीजिए आपने नौकरी बदली या जॉब ब्रेक ले लिया है, तो ये जो गैप वाला समय होगा ना, उस समय आपकी फैमिली के पास कोई हेल्थ बीमा नहीं होगा अगर आपने ग्रुप हेल्थ के अलावा कोई और प्लान नहीं लिया है। और अगर नया प्लान लेंगे तो उसमें फिर आपकी जो पुरानी बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए एक वेटिंग पीरियड का भी ख्याल रखना होगा। इसलिए केवल ग्रुप हेल्थ बीमे के भरोसे नहीं रहिए, अलग से भी एक बीमा का प्लान आपके पास, हेल्थ बीमा का प्लान होना चाहिए। अब बात करते हैं उस निवेश की जो चमक रहे हैं इन दिनों, और वो है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिस पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ऑलमोस्ट सारे ही बैंक्स ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज को बढ़ा दिया है। 5.5 से 6.5% तक का आपको रिटर्न बैंक्स के एफडी पर मिल रहा है। लेकिन इनके मुकाबले जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसीज हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनकी एफडीज पर 6 से 8% तक का रिटर्न मिल रहा है। जैसे कि कंपेयर करते हैं, एसबीआई की एफडी को जब मैंने देखा तो 1 साल की एफडी पर आपको 5.60% का ब्याज मिल रहा है और 5 साल की एफडी पर 5.85% का ब्याज मिल रहा है। लेकिन इसी के सामने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की 1 साल की एफडी पर 6.54% ब्याज मिल रहा है और 5 साल की एफडी पर 7.95% का ब्याज मिल रहा है। सभी को चाहिए ज्यादा रिटर्न, तो फिर कॉर्पोरेट एफडी ही क्यों ना चुन लिया जाए। लेकिन कॉर्पोरेट एफडी में निवेश के पहले आपको इन बातों का ख्याल रखना है। कीजिए, पर इन बातों को ख्याल रखकर ताकि आप जोखिम कम कर सके। हमेशा उन्हीं कंपनी की कॉर्पोरेट एफडी में आपको निवेश करना चाहिए जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो, मजबूत हो, यानी AAA या AA रेटिंग की कंपनी की ही एफडी को चुने। कंपनी की रेटिंग और ब्याज दर के कोरिलेशन को समझिए। अच्छी रेटिंग वाली जो कंपनी होगी उनका ब्याज थोड़ा सा कम रहेगा और कम रेटिंग वाली कंपनियों का ब्याज ऊंचा रहेगा, क्योंकि जो कंपनी अच्छी है उन्हें फंडिंग तो आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन जो छोटी होंगी जिन्हें पैसों की ज्यादा जरूरत होती है वो निवेशकों को अपनी ओर खींचने के लिए ज्यादा ब्याज ऑफर करती हैं। इसलिए जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देख लें। कंपनियां जो मुनाफा कमा रही हैं उन्हीं की एफडी में निवेश करें। और हाँ, लंबी अवधि की कॉर्पोरेट एफडी को नहीं चुने, क्योंकि इन एफडी को समय से पहले तोड़कर अगर आप पैसे विड्रॉ करना चाहें किसी इमरजेंसी में तो वो आपको अलाउ ही नहीं करते हैं। कॉर्पोरेट एफडी लॉक इन में पैसे विड्रॉ करने की इजाजत देती ही नहीं है, तो इसे आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे और कंपनी के डूबने पर आपका पूरा पैसा डूब सकता है। इसलिए मोटी रकम जो है कॉर्पोरेट एफडी में लॉक नहीं करें। अब आते हैं आखिरी और बेहद जरूरी बात, लक्ष्य निर्धारित करके लगाइए निवेश का निशाना। ख्वाहिशें 1000 हैं लेकिन पैसे केवल 4 हैं। हम अपने पैसों से बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कितना कर पाते हैं। बच्चों की हायर एजुकेशन हो या रिटायरमेंट होम का सपना, जो चाहते हैं सब हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मनी से भी ज्यादा जरूरी है मनी प्लान। मनी प्लान यानी लक्ष्य को फिक्स कीजिए और उसके बाद फोकस्ड निवेश कीजिए। इसे ऐसे समझिए, आप कार में जब बैठते हैं तो कहां पहुंचना है, उस डेस्टिनेशन के हिसाब से आप तय करते हैं ना कि कौन सा रूट लें, इससे जाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा या उससे जाएं। तो वैसे ही लंबी अवधि के गोल को फिक्स कीजिए। जैसे कि अगर रिटायरमेंट है तो यानी आपके हाथ में मान लेते हैं हम 10 से 12 साल है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा निवेश चुन सकते हैं जहां लंबी अवधि में सालाना जो है 12 से 15% का रिटर्न लोगों ने कमाया है, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड उसका है। अगर शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे कि 5 साल के बाद आपको बिटिया की पढ़ाई के गोल के लिए पैसे चाहिए, तो इक्विटी के मुकाबले डेट से जुड़े निवेश आप चुन सकते हैं। कुल मिलाकर अपने लक्ष्य को तय कीजिए और फिर उस मुताबिक निवेश का रास्ता भी। निवेश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और इसके लिए सबसे आसान बदलाव ये लाइए कि खर्च से पहले बचत और निवेश को अहमियत दीजिए। एक बार ये आदत लग गई तो आप अपने पैसों से आगे जाकर कई बड़े सपने पूरे कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मनी 9 में हम आपकी मदद कर पाए हैं कि आप कैसे अपने जीवन में लाएं फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ताकि बचत और निवेश से जगमगाता रहे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मनी 9 के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि इस तरह की काम की बातें आपसे कभी मिस ना हो। मुझे दीजिए इजाजत। हैप्पी दिवाली वंस अगेन।